नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। आज हरियाणा भारत में हम उन 3 बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल हमारी पहली बड़ी खबर है, प्रदेश में अन्नदाताओं को आखिर क्यों जो अपने पसीने से, अपनी मेहनत से चावल उगा रहे हैं, आखिर उनको क्यों अपने चावल को बेचने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है सिविल हॉस्पिटल तोशाम की, जहां पर वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सरकार के तमाम दावों पर खिल्ली उड़ाती नजर आ रही हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर है जेबीटी घोटाले में ओम प्रकाश के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा की। दरअसल खरीद के सीजन से पहले हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स, राइस एक्सपोर्टर और धान खरीदारों को बड़ा झटका दिया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मार्केट फीस जो घटाई थी उसको फिर से बढ़ाते हुए 0.5% से बढ़ाते हुए उसको 2.0% कर दिया है। हालांकि HRDF यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड को अभी बढ़ाने के निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट फीस को बढ़ाने के साथ ये नया कानून लागू हो गया है जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। दरअसल बारीक धान की खरीद पर अब खरीदारों को 1% के स्थान पर 2.50% का शुल्क अदा करना होगा। इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले धान की कीमतों पर तो पड़ेगा ही, इसके साथ ही चावल निर्यातकों और खरीदारों पर भी इसकी लागत बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा राइस मिल्स एसोसिएशन के फैसले ने उनका विरोध किया है। अब हम आपको बताते हैं कि पहले बारीक धान की खरीद पर क्या व्यवस्था थी। दरअसल सरकार ने अनाज मंडियों में बारीक धान आदि की खरीद पर 2% मार्केट शुल्क और 2% HRDF देना होता था। सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए सितंबर 2020 में इन कीमतों को घटाया और इन कीमतों को घटाने के साथ ही व्यापारियों को और राइस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा मिला और उसी फायदे में से, उन्हीं कीमतों में से उन्होंने किसान को भी उस कीमत का फायदा दिया। अब आपको बताते हैं कि बारीक धान की खरीद पर आखिरकार पहले क्या व्यवस्थाएं थी। दरअसल हरियाणा की अनाज मंडियों में बारीक धान आदि की खरीद पर 2% मार्केट शुल्क और 2% HRDF देना होता था। सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए सितंबर 2020 में इन कीमतों को घटाया, जिसके बाद मार्केट फीस और HRDF को 0.5% कर दिया था। इससे व्यापारी को कुल 1% शुल्क देना होता था, लेकिन स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पंचकुला इस 22 जून को नोटिफिकेशन जारी कर मार्केट फीस को 0.5% से बढ़ाकर 2% कर दिया। अब आपको बताते हैं कि मार्केट फीस बढ़ने पर चावल निर्यात पर इसका कैसा सीधा असर पड़ेगा। दरअसल जो मोटा धान सरकार MSP पर खरीदती है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो धान MSP पर नहीं खरीदा जाता, जैसे बासमती, डुप्लीकेट बासमती, मोछल आदि जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कहने का ये मतलब कि जो मार्केट फीस पहले कम थी उससे हरियाणा में चावल निर्यातकों और अन्य खरीदारों को राहत मिलती थी। उन्होंने अपनी बचत का कुछ हिस्सा किसानों को बड़ी कीमत के रूप में दिया था, लेकिन अब उनकी लागत बढ़ेगी और जिसकी वजह से किसानों, अड़हतियों, मिलर्स और निर्यातकों पर इसका सीधा असर होगा। तो वहीं पंजाब और दूसरे राज्यों के निर्यातक इस फैसले का लाभ उठाएंगे। अब रुख करते हैं अपनी दूसरी खबर का। दरअसल कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली और ताली बजवाई, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, अब वही स्वास्थ्य कर्मी प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं भिवानी के सिविल हॉस्पिटल तोशाम की, जहां पर लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तो दी जा रही है, लेकिन जब लोग टीका लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो कर्मचारी उनको वैक्सीन उपलब्ध ना होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं पर लोगों का आरोप है कि वो कई किलोमीटर दूर से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, उनको टाइम दिया गया और जो वक्त और टाइम स्लॉट उनको दिया गया उस दौरान वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन कर्मचारी बिल्कुल लापरवाही दिखा रहे हैं। कर्मचारी सीधा टीका ना होने की बात कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया है, उसी के दौरान
दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक और ना जाने ऐसे कई जगहों से लोग कई किलोमीटर का सफर तय करके वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी से करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करके आए एक दंपत्ति ने बताया कि उनको जिस टाइम और जो स्लॉट उपलब्ध कराया गया था वो उसी टाइम और स्लॉट पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, लेकिन जब यहां वो इतनी चिलचिलाती गर्मी में पहुंचे तो कर्मचारियों ने उनको बताया कि आज वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। वहीं लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि जो लोग बिना अपॉइंटमेंट, बिना शेड्यूल और बिना स्लॉट के यहाँ पहुँच रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी उनसे सांठ-गांठ कर उनको टीका लगा रहे हैं और उनको सुबह ही ये टीका लगा दिया जाता है, जिससे कि जो लोग बाद में आए, जो स्लॉट के टाइम पर आए, दोपहर में आए, उनको इस फर्जीवाड़े का पता ही ना चल पाए। तो ये बड़ा आरोप स्वास्थ्य कर्मियों पे जो लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग कई किलोमीटर से जैसे तैसे करके इस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, मौसम बदल रहा है, चिलचिलाती गर्मी है, इस चिलचिलाती गर्मी में गर्मियों की बीमारियां भी बहुत जल्दी फैलती है। मान लीजिए किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को हैजा हो गया, या ऐसी ही जो गर्मियों की बीमारी होती है। ऐसे में जो लोग टीकाकरण के लिए इस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, अगर गर्मियों की कोई भी घातक बीमारी उनको हो जाती है तो आखिरकार उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जिम्मेदार है? इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर तो शाम के स्वास्थ्य विभाग को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक आखिर किसने दिया? दिल्ली में कहीं कोवैक्सीन है नहीं, तो मैंने गाड़ी रिजर्व करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आने के बाद मैं बोल रहे कि कोवैक्सीन का स्लॉट ही नहीं है यहाँ पे। मेरे पास ऑफिशियल गवर्नमेंट कोविन से बुकिंग है मेरे पास में, लेकिन अभी तक मेरे पास, मैं यहाँ पे आके पहुँचा तो वैक्सीन ही नहीं है। दिल्ली से आप तो शाम जो है वैक्सीन लगवाने के लिए आए? जी, बस और कोई काम नहीं हुआ था। आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। आपको अपॉइंटमेंट मिला हुआ था? जी, 12 से 3 बजे का स्लॉट मिला हुआ था, लेकिन मुझे स्लॉट यहाँ पे वैक्सीन ही नहीं है। अभी आके मेरे को पहले एड्रेस मिला CHC के लिए, वो जो वो हेल्थ सेंटर है उसके लिए, वहाँ से मुझे यहाँ भेजा पंजाबी ये भवन है शायद कुछ, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बोल रहे हैं कि कुछ है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी खबर की। क्या कभी आपने कोई प्रतिज्ञा ली है? आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर मैं क्या सवाल कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो ये खबर है वो इसी प्रतिज्ञा को लेकर है। दरअसल पहले इस खबर को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर प्रतिज्ञा होती क्या है। दरअसल कोई इंसान किसी काम के पूरा ना होने तक अपने आप को किन्हीं बंधनों में बांध लेता है, उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। सदियों पुरानी चली आ रही इस परंपरा को एक बार फिर पूरा किया सिरसा के रहने वाले ओम प्रकाश नाई ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश नाई ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला JBT घोटाले में अपनी सजा पूरी करके बाहर नहीं आ जाते, तब तक वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। दरअसल ये प्रतिज्ञा उन्होंने तभी ली थी जब ओम प्रकाश चौटाला जेल गए थे। आज करीब 8 साल बाद पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद, उनको रिहाई मिलने के बाद ओम प्रकाश नाई ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और अपनी दाढ़ी कटवाई। दरअसल हम आपको ये बता दें कि हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को JBT घोटाले में 10 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें से उन्होंने करीब 7 साल की अपनी सज़ा पूरी कर ली थी। जब उनको ये सज़ा हुई तो ओम प्रकाश नाई ने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक CM बाहर नहीं आएंगे तब तक वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। लेकिन आज उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी हुई, जिसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की महासचिव सुनैना चौटाला उनके गांव पहुंची और उनको 5100 रुपये इनाम दिया। इसके बाद उनकी सराहना की कि इस तरह के कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक ज़मीनी कार्यकर्ता है। पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की बेहद ज़रूरत है। अगर हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की पकड़ ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत है। जहां कार्यकर्ता पार्टी के पूरे तरीके से समर्पित हैं, तो वहीं पार्टी के नेता भी ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से बिल्कुल भी अलग होना नहीं देना चाहते, क्योंकि राजनीति में नेता वही बनता है जिसके साथ जनता का सपोर्ट होता है, जनता का विश्वास जिसके पास होता है वही बड़ा नेता बनता है। और
हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला उन्हीं बड़े नेताओं में से एक है। तभी कार्यकर्ता जब वो जेल जाते हैं तो उनके लिए ऐसी अनोखी प्रतिज्ञा ले लेते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।